टू द साइंस किड्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये किसका डायग्राम है? यस, ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट है ऐसे ही दिखता है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो आज हम लोग हार्ट से जुड़ी हर जानकारी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे, एंड उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हार्ट होता क्या है। इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन है, हार्ट इज़ अ पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन which pumps blood from the heart to body by circulatory system। yes, हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है ताकि जो ब्लड हो है हम लोग का वो पूरे बॉडी में फ्लो कर सके, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ब्लड है, जो फिल्टर प्यूरिफाई नहीं कर सकता, हम लोग का जो हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं कर सकता। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये पंपिंग ऑर्गन के रूप में ये काम करता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग उसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ है। सबसे पहले हार्ट जो है वो देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का हार्ट है, ठीक है। ये जो हार्ट है रिब केज के प्रोटेक्शन में है, ठीक है। इसको ये प्रोटेक्ट करता है, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हार्ट जो है लोकेट ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल ऑफ योर चेस्ट एंड इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। यस, जो हार्ट है एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है और लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका होता है, ठीक है। और अगर हम लोग चेस्ट अपने हार्ट को साइज के थ्रू नापेंगे कि वो कितना बड़ा है, तो जस्ट हम लोग अपने इसको देखिए, इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अपने मुट्ठी को बंद कीजिएगा और जो फिस्ट है उससे हम लोग नाप सकते हैं कि हम लोग का हार्ट का जो साइज है कितना है, ठीक है। देखिए, साइज जो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, हार्ट का क्या होता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है और लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है। और अगर हम लोग अडल्ट का हार्ट नापेंगे तो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। और साइज क्लोज फिस्ट, जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और जो फिस्ट हो उसको हम लोग अपने हार्ट का साइज मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यस, हम लोग का 3 लेयर होता है, ह्यूमन हार्ट का 3 लेयर होता है। जैसे कि आप लोग हार्ट देख पा रहे हैं, उस हार्ट को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, इसको बीच से काटेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इसका 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, तो एपिकार्डियम जो होता है इसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं, इसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, मीन्स इसमें मसल्स रहते हैं। और ये जो है एंडोकार्डियम होता है, ये जो है ना परत, इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। क्लियर है? पूछ सकता है कि कितने लेयर होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट का 3 लेयर होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं गार्डिंग योर हार्ट। यस, हार्ट जो है, अब हार्ट क्या है हम लोग का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट किसे, रिब जो है, रिब केज जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? ताकि जो भी चोट है या फिर अगर हम लोग मुक्के से मारे तो उस पर जल्दी चोट ना लगे, उसको हर्ट ना हो, इसीलिए रिब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको? हार्ट को रखता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हार्ट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विथ थोरैक्स बाय द पेडिकार्डियम, यस, विच इज फ्लूइड फिल्ड विद द प्रिवेंट ऑफ फिक्सन इनसाइड द चेस्ट कैविटी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख पाए थे, ये जो है, ये देख पा रहे हैं ना, ये जो है हार्ट के अंदर फ्लूइड जो होता है उसको फ्रिक्शन से रोकता है। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये उसको रोकता है। क्लियर है? गार्डिंग हम लोग का जो हार्ट है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी इंजरी ना हो सके हम लोग को जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है, फ्रीली विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। और आप लोग को तो पता ही होगा कि जो ब्लड प्रेशर है कितना होता है, 120/80 होता है, ये नॉर्मल है। क्लियर है? चलिए
अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलर्स, ठीक है। ये जो आर्टरीज जो होता है ब्लड को कैरी करता है और पूरे हार्ट में भेजता है, ठीक है। और जो वेन होता है वो क्या करता है कि जितने भी ब्लड है वो हार्ट के पास ब्लड को भेजता है, क्लियर है। और सबसे बड़ा आर्टरी ऑरेटा होता है और सबसे बड़ा जो वेन में देखा जाए तो वेना कावा होता है, ठीक है। वेना कावा 2 टाइप्स के होते हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर ऑलवेज हैंडल्ड बाय द 2 कंपार्टमेंट्स सेपरेटली। यस, जब हार्ट को हम लोग बीच से काटेंगे तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम लोग हार्ट को बीच से काटेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड के एक मस्कुलर दीवार की हेल्प से जो अलग किया जाता है उसे हम सेप्टम कहते हैं। देख पा रहे हैं, इससे हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के हार्ट के दीवार को जो मस्कुलर दीवार है उसको हेल्प करता है अलग होने में, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। और सेप्टम क्या करता है, वो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, सेपरेट होने में, दोनों को अलग करने में करता है। यस, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर में, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर ऑलवेज हैंडल्ड बाय द 2 कंपार्टमेंट सेपरेटली। तो यस, ये दोनों 2 कंपार्टमेंट सेपरेटली वो हैंडल किया जाता है। स्पेक्ट्रम का क्या काम होता है, क्लियर हो गया। वो ब्लड को क्या करता है, हेल्प करता है सेपरेट होने में, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ही हार्ट का राइट साइड, ये देखिए, सबसे पहले ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ये हार्ट का राइट साइड और ये हार्ट का लेफ्ट साइड। जो हार्ट का राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है और जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है, क्लियर है। हमारा जो राइट साइड है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, लेफ्ट साइड को, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यस, अब बहुत ही ज़्यादा मेन है कि जो हम लोग का हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है। यस, 4 चैम्बर का होता है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 1st चैम्बर, 2nd चैम्बर, 3rd एंड 4th चैम्बर। इसको बोलते हैं अपर राइट चैम्बर, इसको बोलेंगे लोअर राइट चैम्बर, इसको बोलेंगे अपर लेफ्ट चैम्बर एंड इसको लोअर राइट चैम्बर, सॉरी लेफ्ट चैम्बर, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इन्हीं चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए 4 चैम्बर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अपर चैम्बर बोले, लोअर चैम्बर बोले, उसका भी नाम है। डायरेक्ट अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, ये इसका नाम नहीं है। इसका नाम है राइट एट्रियम। इसका क्या नाम है, राइट एट्रियम। पहला वाला जो ऊपर है इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, right ventricle and the left ventricle. These all are the 4 chamber of the heart. Right atrium receive करेगा deoxygenated blood, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि जो राइट साइड है वो deoxygenated blood को संभालता है और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। तो उसी प्रकार जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, जो राइट एट्रियम है वो रिसीविंग है, ये रिसीव करता है, और राइट वेंट्रिकल वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे हाउ हार्ट वर्क, कैसे ये सारा जो हार्ट का प्रोसेस जो हम लोग वर्क करता है वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो समझना है कि रिसीविंग कौन है और डिस्ट्रीब्यूशन कौन है। तो राइट एट्रियम जो है वो रिसीविंग चैम्बर है और ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है चैम्बर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी तरह हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम है रिसीविंग चैम्बर फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों रिसीव करेगा, लेकिन राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड को करेगा और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड को करेगा, बिकॉज राइट
डीऑक्सीनेटेड करता है और लेफ्ट ऑक्सीनेटेड करता है। उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, ऑक्सीनेटेड ब्लड का। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ तक क्लियर रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जितना चीज़ पढ़े उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़े।